Very good morning, students. So today again we are to read the book It So Happened. Okay, and आज हम इसका chapter second जो है वो पढ़ने वाले हैं, right? So the chapter second is children at work. So before we read the story, we'll to read before you read, right? So there are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Other who run away from happy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. So actually जैसे कि हमारा टॉपिक सजेस्ट कर रहा है that we are going to read about some children who works. वो बच्चे जो कि कुछ काम करते हैं. इन बच्चों के काम करने के रीज़न कई सारे हो सकते हैं. ओके, हो सकता है वो अपनी फैमिली को उनकी जीविका उनकी लाइफ चलाने में हेल्प कर रहे हों, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कितनी बच्चों को उनके घर पर इतना परेशान किया जाता है कि वो घर छोड़कर चले जाते हैं. देन वो क्या करेंगे, तो अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उन्हें कुछ काम करना होता है, राइट. और वो बच्चे जो काम करते हैं ऑब्वियसली वो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह ना तो खेलने जा सकते हैं और ना ही स्कूल जा सकते हैं. ओके, सो इन द प्रेजेंट स्टोरी वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ बॉय वेलू, राइट. ये स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं ये वेलू की है, हु रन्स अवे फ्रॉम हिज होम, जो कि अपने घर को छोड़ कर के आ गया है. ही वॉन्डर्स अराउंड द आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. तो वो क्योंकि घर से तो भाग गया है पर अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई वो यहाँ से वहाँ काफ़ी देर तक घूमता है, ठीक है. और उसके बाद वो चेन्नई के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाता है, इसके पास ना तो पैसे ही ना ही टिकट्स है. टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. तो वो काफ़ी टायर्ड हो चुका है, वो भूखा भी है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है. तो उसे नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है, वो कहाँ जाने वाला है, कहाँ से उसकी भूख मिटेगी और कहाँ से वो अपनी आगे की लाइफ चलाएगा. तभी उसे स्टेशन पर किसी के वेलकमिंग वर्ड्स जो हैं वो सुनाई देते हैं, यानी फ्रेंडली वर्ड्स सुनाई देते हैं, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी मेन स्टोरी. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. Right? तो अभी ये जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस है इसी ट्रेन में वो चढ़ गया था और अब वो ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पहुंच गई थी. ओके, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा वेलू को, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है. तो थोड़ी देर वो सोचता रहा, उसके बाद में वो ट्रेन से नीचे आया एंड फाइनली ही वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म. अभी भी उसके पैर जो है वो बॉबली फील हो रहे थे, मीन्स मूविंग फील हो रहे थे, जैसे कि वो अभी भी किसी ट्रेन में चढ़ा हुआ है. आउट ऑफ द वे अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. वेलू जम्प्ड असाइड. तो वो क्योंकि प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो किसी पॉटर ने, किसी कोली ने उसको जोर से आवाज़ लगाई कि रास्ते से हट जाओ. ओके, और वो क्या था, उस कुली के ने एक लोडेड ट्रॉली ले रखी थी. तो वेलू जो है वो भाग करके साइड में हो गया. उसके बाद ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. ओके, तो अब वो क्या किया है, वो क्योंकि अब ट्रेन से उतर के रेलवे स्टेशन पर आ गया है तो क्या करता है, एक बेंच पर जा कर के बैठ जाता है. और उसके लिए सब कुछ चीज़ें जो थी एकदम न्यू थी. उसने अपना बंडल, एक छोटी सी पोटली साथ में ली हुई थी और अभी 11 ईयर्स का था. और इसके बीच में कभी भी उसने इतने सारे लोगों को देखा ही नहीं था. सिर्फ ईयर में एक बार उसे लोग दिखाई देते थे, ज़्यादा से कम जब वो फेयर में यानी मेले में जाया करता था. तो ट्रेन पर कैसा होता है, जब हम प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं
तो क्या होता है, हमें लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट सुनाई देती है, तो वो उसे सुनाई दे रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, और वो जहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था वहीं पर कुछ लोग थे जिन्होंने अपने लगेज पर ही जो बैठे हुए थे, लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और हमने देखा है जनरली रेलवे स्टेशन पे एक टेलीविज़न भी हैंग हुआ होता है, लटका हुआ होता है, तो वो जो लोग लगेज पर बैठे थे वो टेलीविज़न देख रहे थे। द नॉइस वॉज टेरिबल, और जो शोर है वो उसे बहुत ही भयानक लग रहा था। इट वॉज ऑल टेरिबल। बेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। अब क्या है कि वो भाग कर खुद तो आ गया था, पर अभी उसको जब यहाँ पर पहुँच गया तो उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, राइट। तो उसने क्या किया, अपने सिर को जो है वो नीज़ के पे टिका लिया, अपने घुटने पर सर रख के वो बैठ गया। उसे बहुत ही मिजरेबल फील हो रहा था, बहुत ही थका हुआ वो था। एंड ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो गाँव से भाग कर के आया था 2 दिन पहले। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. तो 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बस कुछ पीनट्स यानी मूंगफली और थोड़ी सी जगरी मीन्स गुड़ खाया था। उसके बंडल में उसने एक शर्ट रखा हुआ था, एक टॉल रखा हुआ था और एक कोम रखा हुआ था, और इतना लेकर के वो अपने घर से आ गया था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. तो पहले दिन की उसने क्या किया था, कानूर में ही वो इधर उधर घूमता रहा था, और फिर उसके बाद वो चेन्नई की ट्रेन पर चढ़ गया। बेलू हैड नो मनी फॉर द टिकट, बट लकीली द टिकट collector didn't come to unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all nights. ठीक है, all nights. So यहाँ पर वो क्या है, जब ट्रेन पर चढ़ गया तो उसके पास पैसे तो नहीं थे, तो उसने टिकट भी नहीं खरीदा था। बट ही वॉज लकी, क्योंकि टिकट कलेक्टर जो था ट्रेन का, टीसी जो था, वो आया ही नहीं जनरल अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में। उसने सोचा कि चलो मैं ज़मीन पर ही सो जाता हूँ, लेकिन नहीं सो पाया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप था वहाँ पर और वो कार्ड्स खेल रहे थे, तो पूरी रात वो लोग शाउट करते रह गए, ए व्हाट न्यू टू टाउन अ कॉल्ड अ रफ वॉइस। तभी उसको एक रफ टफ सी एक आवाज़ सुनाई थी। उसने पूछा कि इस टाउन में नए आए हो क्या? Balu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. तो उसने जो अपने पैर रख रखे थे घुटनों पर उठाया, अपना सर रख रखा था घुटनों पर, उसने सर उठाया और यहाँ वहाँ देखा तो बहुत सारे लोग उसके आसपास थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। Here ए, तभी उसको क्या आवाज़ आई, यहाँ पर देखो करके कोई बोल रहा था। He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor. So, अब क्या था कि जब उसने आगे खोल के देखी तो उसे कोई नहीं देख रहा था, बट जब उसको किसी ने आवाज़ लगाई कि यहाँ देखो, तो उसने देखा कि एक उसी की उम्र की लड़की थी जिसने एक लंबा सा बनियान पहन रखा था, और उसने अपनी पीठ पर एक झोला ले रखा था, एक शैक यानी एक बोरा ले रखा था। साथ में उसके बाल जो थे बहुत ही स्टिफ यानी बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही कठोर थे, तो मैं प्रॉबेबली वो साफ़ नहीं थे, एकदम ब्राउनिश भी थे वो इन कलर, ठीक है। और वो क्या कर रही थी लड़की, पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। तो वो ज़मीन से गंदे कप्स को उठा रही थी, एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, और उन्हें अपने जो उसने बोरा लिया होता, जो झोला लिया होता, उसमें डालती जा रही थी। वाई सी कॉलिंग मी थॉट वेलू, एंड वाई इज़ अ गर्ल बियरिंग अ बनियान। तो अब वेलू के लिए फिर एक सरप्राइज़ था।
को लग रहा था कि ये मुझे क्यों आवाज़ लगा रही है और इसने बनियान क्यों पहना हुआ है। No need to stare stupidly. What is your name? Velu, muttered Velu, looking away. तो जब वो ऐसे कर रहा था तो उस लड़की ने क्या कहा कि मूर्खों की तरह स्टेयर मत करो, मुझे देखो मत, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। एंड ही सेड वेलो। उसने धीरे से मटर किया, उसने धीरे से बोला कि मेरा नाम वेलो है। सो मिस्टर वेलो, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो उसने देखा कि अपने साथ में एक बंडल रखा हुआ है, एक पोटली रखा हुआ है। तो उसने बोला कि क्या मिस्टर वेलो अपने घर से भाग कर आए हो क्या। वेलो डिडंट आंसर. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run because he couldn't stand his father's beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. तो वेलू ने कोई भी आंसर नहीं दिया क्योंकि वो किसी भी अजीब सी लड़की को अपने बारे में नहीं बताना चाहता था। और एक्चुअली हुआ क्या था, वेलू 2 दिन पहले अपने घर से भाग आया था क्योंकि उसके फादर उसे बहुत 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 मारा करती थी, राइट। और वो जो पैसे कमाता था और उसकी सिस्टर जो पैसे अर्न करती थी, दोनों को वो छुड़ा लेते थे और ड्रिंक कर लेते थे, उससे शराब खरीद के पी लेते थे, ठीक है। तो दैट्स वाई अब वो नहीं सह कर सकता था कि एक दिन और मैं उनसे पिटूँ, एंड दैट्स वाई वो अपने घर से भाग गया। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो वो बच्ची बहुत ही कैजुअल वे में उससे बात कर रही थी, राइट। उसने कहा कि तुमको क्या लगता है, मुझे पता नहीं है, तुम्हारे जैसे कितने सारे बच्चे यहाँ पर मिलते हैं और तुम यहाँ क्या करने वाले हो, कहीं रिच बनने के लिए तो नहीं आए हो, अमीर बनने तो नहीं आए हो। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। तो वो वेलू के बाजू में आकर के बैठ गई और जैसे ही वो बैठी तो वेलू जो है वो थोड़ा सा खिसक गया। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? asked the girl. You won't get food by sitting here glumly making face. I can find some food if you want. तो अब पेलू जो है 2 दिन से उसने कुछ भी खाया नहीं था ढंग से, अब उसके को ये हंगर जो था वो उसे पिंच कर रहा था और उसका स्टमक जो है वो खाली था एकदम और इसकी वजह से उसे दर्द फील हो रहा था, ठीक है। तो उस लड़की ने पूछा कि हंग्री हो, भूखे हो क्या, यहाँ बैठकर तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा ना, दुखी होने से कुछ नहीं होगा और ना ही फेस बनाने से कुछ होगा, तो मैं चाहो तो मैं कुछ फूड तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow the girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. तो उसने अपना सैक उठाया और चलना शुरू कर दिया। वेलू जो है वो अभी भी बेंच में था, बेंच पर ही बैठा हुआ था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे इस लड़की के पीछे जाना चाहिए, वो एक्चुअली कहाँ उसको ले जाने वाली थी, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन चल रहे थे, इसी के बीच में वो जो गर्ल थी वो तेज़ी से चली जा रही थी एंड प्रॉबली अगर वो उसके पीछे नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी, गुम हो जाएगी भीड़ में। तो उसे अपना जल्दी से डिसीज़न लेना था कि वो क्या करने वाला है। एंड ही डिसाइडेड कि मुझे तो पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो एटलीस्ट मैं उसके पीछे चला जाता हूँ। और वो गर्ल्स प्रॉबेबली बहुत ही श्योर थी कि वेलू उसके पीछे आएगा, इसलिए उसने पीछे मुड़ कर के भी नहीं देखा, राइट। नाउ हियर आर वन पार्ट हैज़ बीन एंडेड। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन जो हैं यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेलू stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो अगर आपने लंबी जर्नी की है तो आपके पैर जो हैं वो ऐसे लगता है, फील होता है कि अभी भी आपके माइंड के अंदर जो थिंकिंग है वो ऐसे फील कराती है कि आप
अभी भी ट्रेन में ही है और आपके पैर जो हैं वो स्ट्रॉन्गली खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसी को उन्होंने पूछा है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल। अब ये पूछते हैं कि उसको मिजरेबल, जो वेलू था उसे मिजरेबल क्यों फील हो रहा था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वहाँ पे उन्होंने पूछा है कि वेलू ने बिना टिकट क्यों ट्रैवल किया। उसके बाद टिकट कलेक्टर के टेंशन से वो कैसे बच गया। देन वेलू अपने घर से क्यों भाग गया और उसने उस स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करने का डिसाइड क्यों किया। ओके, तो आई थिंक अगर आपने जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ध्यान से सुना है तो यू मस्ट हैव नोन ऑल द आंसर्स, राइट। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको पता चल गए होंगे, राइट। इसके बाद हमारा सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो मेन आपको मिलने वाला है वो क्या है, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। तो वेलू जो है उस गर्ल को फॉलो करते हुए एक क्राउडेड स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन। तो बिल्डिंग के पीछे गार्बेज बिन है, यानी कचरे का डब्बा रखा हुआ है। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। अब ये सब देख कर के वेलू को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हम लोग आए क्यों यहाँ है। He caught up with the girl as he was leaving the station. When they got to the road, Value found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. तो अब वेलू ने जो है उस गर्ल को ढूंढ लिया और उसके साथ ही मैं था। अब वो लोग रोड पर आ गए। अब वेलू ने देखा कि व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से यहाँ से वहाँ जा रही थी और किसी के लिए वो रुक नहीं रही थी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। और इतना स्मोक, इतना डस्ट था कि उसका सर जो है वो चकराने लगा था, घूमने लगा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। और उन्हें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा किस चीज़ के लिए, ताकि वो दौड़ कर के रोड क्रॉस कर लें। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू जो है वो क्योंकि यहाँ के लिए नया था, उसके लिए सब कुछ नया था, दैट्स वाई वो हेजिटेट कर रहा था निकलने में। तो उस गर्ल ने उसे लगभग ड्रैग किया, खींच करके वो यहाँ से वहाँ ले कर के चली गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। तो उस गर्ल ने गुस्से में क्या कहा, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ गाय चराने आए हो? और अगर ऐसे तुम ट्रैफिक के बीच में खड़े हो जाओगे रोड पर तो तुम्हारी तो चटनी ही बन जानी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स कंटिन्यूसली आ जा रहे थे। वॉट वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट एंड ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम यूज साइन बोर्ड्स। तो यहाँ पर जो है जब उसने उसको जोर से कहा तो अभी भी वेलू जो है काफ़ी डरा हुआ था। हिज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग, उसका दिल जो है भी जोरों से धड़क रहा था। ओके, अब उसने पीछे मुड़ कर के देखा तो उसे सेंट्रल स्टेशन दिखाई दिया और काफ़ी तेज़ी से चलते हुए वाहन दिखाई दे रहे थे, व्हीकल्स दिखाई दे रहे थे। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू? अभी उसके अंदर क्वेश्चन थी कि कैसे लोग यहाँ पे पार करते होंगे। ठीक है, दे वॉकड अलॉन्ग द रोड साइड ऑफ द रोड अंडर सम यूज साइन बोर्ड। अब वो रोड के साइड चलने लगे, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स वहाँ पर लगे थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, बनियान्स, कार टायर्स, पैन, वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो वॉट इज बाय इट मैट। तो वो जो साइन बोर्ड्स थे उस पर कभी बनियान का एडवर्टीजमेंट था, कभी तो कार टायर्स के, कभी पैन के, कभी कोई महिला एक बॉक्स को लेकर खड़ी थी। तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था उस साइन बोर्ड के ऊपर। तो वो जो है कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी। तो गर्ल जो है वो एक वाइड से ब्रिज के एक तरफ मुड़ गई और चलती रही। वेलो जो है वो रुका और उसने रेलिंग को से झुक कर के देखा। उसको नीचे क्या दिख रही थी? रोड रन इनटू द सिटी।
सिटी में जो रोड है वो दिखाई दे रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और जब वहाँ से वो देख रहा था तो उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, टावर्स दिखाई दे रहे थे और वही सारे रोड दिख रहे थे। सी द बिग बिल्डिंग विद द बॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बॉल्स देयर। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड अ ह्यूज बिल्डिंग। तो अब क्या था, वो लड़की ने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और उसने कहा कि उस बिल्डिंग की बॉल देखते देखते जो है ऐसा ना हो कि तुम केयरफुल ना हो तो किसी दिन वहीं पर बार्स गिरने लगो। मीन्स ही वॉज लॉफिंग एट दैट कि ये आखिर इतने ध्यान से क्यों देख रहा है लड़का। वेलू स्क्विंट एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। तो वेलू जो है उसने जब पढ़ा तो वहाँ पर क्या लिखा था, सेंट्रल जेल। इसीलिए गर्ल जो है वो क्या कह रही थी, संभल के रहना वरना अंदर चले जाओगे। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो वेलू ने कहा मैंने तो कुछ गड़बड़ किया ही नहीं है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब उसने क्या कहा गर्ल ने कि तुमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल। बस पकड़े मत जाना वरना किसी भी रीज़न के बिना भी तुमको जेल भेजा जा सकता है। वॉट डज सी मीन, वेलू वंडर्ड। अब वो गर्ल कहना क्या चाह रही थी ये भी उसे समझ में नहीं आया, राइट। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. तो अभी जो है उसी समय पे वो गर्ल आगे को चली जा रही थी ब्रिज की तरफ और उसके कंधे पे वो सैक जो है वो अभी भी रखा हुआ था। What was in it? He had seen her putting plastic cup into it at the station. तो उसने देखा था कि स्टेशन पे ये लड़की जो है वो प्लास्टिक कप्स को उठा रही थी। तो he wants to know कि एक्चुअली उस सैक के अंदर रखा क्या है। वट आर यू कैरिंग इन दिस बैग, थिंग्स बॉटल्स पेपर्स। तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया उस लड़की से कि ये जो तुम्हारा सैक है इसमें क्या क्या रखा है तुमने। तो उसने बताया कुछ चीज़ें हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं, दैट्स ऑल। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम बट ही फेल्ट सैड टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। तो वेलू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब रखने के क्या फ़ायदे हैं। तो वो कुछ और पूछना चाहता था लेकिन उसे साय फील हो रहा था, शर्म आ रही थी। दैट्स वाई उसने कुछ भी नहीं पूछा। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फुट बर्न्ड। तो अब ये क्या है, हालांकि सुबह की टाइम थी लेकिन सन जो है वो काफ़ी तेज़ था और रोड पर तार के जो रोड्स थे वो काफ़ी गर्म हो चुके थे और वेलू के पैर जो है वो जलने लगे थे। It was not like walking on the mud road. He was soaked up with sweat. और ये जो अभी तक वो चल के आ रहा था अपनी मड रोड पर, कच्चे रास्ते पर, उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था कि बहुत गर्म है या कुछ भी। और अभी की जो जर्नी है उस तरह की वॉक से बिल्कुल अलग था और उसको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया था। He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shed and keep up with the girl at the same time. तो वो क्या कोशिश कर रहे थे कि वो शायद से चल भी पाए और जो गर्ल है उसके साथ भी चल पाए, तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे। She walked really fast. How far away was the food? तो वो लड़की काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी एंड he didn't know actually, the boy didn't know कि actually अब उसको खाना कब मिलने वाला है। After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building, Sri Rajeshwari Prasanna Kalyan Mandapam. Read Velu slowly. A sign with the letter made of flowers said Groom J.V. Vijayangan, Bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. तो अब वो जहाँ पर पहुँच गए थे वो क्या था, एक मंडपम था, यानी जहाँ पर मैरिज हॉल था, राइट। और उसका नाम था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, राइट। तो यहाँ पे मैरिज चल रही थी किस किस की, जेवी विजयांगन और रानी नाम की लड़की की। तो वेलू जो है जब उसने बड़ी बड़ी कार्स वहाँ पर रखी देखी तो ही वो स्टेयरिंग एट दोज, वो उन कार की तरफ ध्यान से देख रहा था। On one of the cars had a flower
garland and roses taped onto it. The girl looked around, pulled off one quickly and stuck it in her hair. तो एक जो कार्ड थी थोड़ी स्पेशल थी क्योंकि उसके ऊपर फ्लावर गार्लैंड लगे हुए थे और रोजेस जो उनको टैप किया गया था। तो गर्ल ने एक फ्लावर निकाला और अपने ज्वालों में जल्दी से लगा लिया। कम ऑन शी सेड, आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। तो उस लड़की ने कहा कि आओ, और वेलू जो है उनका क्वेश्चन था कि क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं, ये तो काफ़ी बड़ा हॉल है और काफ़ी सारे लोग भी। Hopes, said the girl, shaking her thumb under the nose. She led him behind the hall. तो उस लड़की ने क्या कहा कि शायद हम खाने वाले हैं, उसके बाद उसे पीछे लेकर के गई। There was a big garbage bin overflowing with rubbish. तो वहाँ पे पीछे क्या था, एक बहुत ही बड़ा सा गार्बेज बिन था जिसमें सारा बचा हुआ खाना और कचरा फेंक देते थे। Two goats were standing in the pile, fighting for a banana leaf. तो वहाँ पर क्या था, उस क्योंकि डस्ट हीप था, ठीक है, लेटर बिन था, दैट्स वाई वो पूरा भरा हुआ था और वहीं पास में दो बकरियाँ थी जो कि किसी बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। ओके, अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग्स। और उनके पैरों के आसपास मक्खियाँ, जहाँ पे खाना पड़ा होता है बेकार, तो आपने देखा होगा मक्खियाँ, तो ऐसी कंडीशन वहाँ की थी, काफ़ी बैड सी कंडीशन थी। देयर वॉज रटन स्मेल इन द एयर। पूरी एयर जो थी उसमें बहुत ही गंदी सी सड़ी हुई स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। तो वहीं से उस लड़की ने एक बनाना उठा करके दिया, ओके, और वेलू को पकड़ा दिया। हियर इज़ योर फूड। उसने कहा ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। तो उसने कहा कि हम उनका बचा हुआ खाना खाने वाले हैं। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? आई कैन ओनली टेक द अनटच्ड फूड, हियर सम मोर कैच। शी थ्रू हिम अ बड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। तो उसने इतना लड़ने के बाद जब उसने कहा कि अरे मुझे नहीं खाना ये वो, तो बड़ा ही गंदा है, तो उसके बीच में वो लड़की अपने काम में लगी हुई थी, तो उसने एक बड़ा उठाया और वेलू की तरफ फेंक दिया और वेलू ने भी बहुत ही डिस्टेस्ट के साथ, यानी मुंह बनाते उसको पकड़ लिया। कम ऑन हीरो, ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। तो उसने कहा कि हीरो खा लो इसको, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ कर दूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय और बाय फूड फॉर यू। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदना है तो मेरे पास पैसे हैं? यूड बेटर ईट एंड वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी। तो उसने कहा कि अब थोड़ा सा खा लो, इसके बाद जब तुम्हारे पैसे आ जाएं तो अपने पैसों से खा लेना। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड him again. He gulped down the banana and वड़ा। तो अभी क्या था कि उसको तो बुरा लग रहा था, लेकिन उसका पेट जो है वो बार बार खाना मांग रहा था, तो उसने बनाना और वड़ा दोनों को ही खा लिया। His stomach felt better immediately। और जैसे उसने खाया तो उसका पेट जो है उसे अच्छा लगने लगा, मतलब अब उसका पेट जो है वो थोड़ा सा भरा भरा फील हो रहा था, राइट? हाँ, हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। तो जैसे ही उसके पेट में खाना पहुंचा तो उसे अब अच्छा लग रहा था। ही कुड हैव इवन एटलीस्ट 10 times मोर। यहाँ तक कि उसको भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि इससे 10 बार भी खाना मिलता तो वो खा लेता। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच सी एट हरसेल्फ। पर उस लड़की को केवल एक ही बनाना और मिला तो उसने उसे खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन। तो उसने बताया कि उन्होंने लगता है सिर्फ स्नैक्स ही अभी खाए हैं, जल्दी आ गए। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच। उसने कहा कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो लंच तक तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग।
She picked up a couple of bottles from the heap and threw it in her shack. Then she walked off. तो उसने कहा तुम यहाँ पे वेट करो, मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद कुछ एक बॉटल्स पड़े हुए थे वहाँ पर, ठीक है, और कुछ कप्स पड़े हुए थे, तो उसने अब वहाँ से उठाए और अपने सैक में डाल लिए और सी जस्ट गो अवे, स्टार्टेड टू गो अवे। वेलू पैनिक्ड. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. तो वेलो जो है वो थोड़ा परेशान हो गया। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो उस गर्ल को छोड़ देता है तो उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है और उसको क्या करना है और कहाँ जाना है। तो अच्छा है कि वो उस गर्ल से स्टिक रहे, उसके आसपास ही रहे। एंड ऐसे लगता है कि ये गर्ल को पता है सब कुछ यहाँ के बारे में, सो ही जस्ट रीड आफ्टर हिम हर सॉरी। तो वो उस गर्ल के पीछे चल दिया। ए ही कॉल्ड. ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम. ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड। उसने ए कहा लेकिन उसको लड़की का नाम तो नहीं पता था, तो फिर भी उसने एक बार और आवाज़ लगाई, ए सुनो तुम्हारा नाम क्या है। She asked hurrying behind her, और वो उस टाइम उस गर्ल के पीछे पीछे चल रहा था। She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name? जया. तो उस गर्ल ने बताया कि मेरा नाम जया है, और उसने साथ ही साथ क्या पूछा, अच्छा तुम्हें मेरा नाम भी पता नहीं है और तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। I'm not following you. What then? Who got you food? तो अभी वेलू ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसने कहा ऐसा कैसे, भूल गए कि खाना कौन लाया तुम्हारे लिए। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग। अभी वेलू ने पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। तो उस लड़की ने बताया कि ये जो सैक है वो पूरा भर चुका है और अब मुझे वापस जाना है ताकि मैं एक और सैक वहाँ से उठा ले आऊँ। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी यहाँ पर फिनिश्ड हो गया। ओके, अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि क्या वेलू तमिल और इंग्लिश दोनों को रीड कर सकता है। अगर नहीं तो क्यों, कैसे आपको पता चला, और अगर हाँ तो कैसे आपको पता चला, दोनों ही चीज़ें आपको बताना है। इफ़ यू आर नॉट केयर यू विल सून बी काउंटिंग बार्स अगेन। तो उस लड़की ने क्या कहा था वेलू से कि ध्यान रखना, केयरफुल नहीं होगे तो वो जल्दी ही तुम यहाँ पे बार्स गिन रहे होगे। तो वो किससे बात कर रही है, और अगर वो कह रही है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यानी कि अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे, तो वो एक्चुअली कहना क्या चाह रही है। ठीक है, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, गर्ल कहाँ ले गई वेलू को। वॉट डिड दे गेट टू ईट, उन्हें खाना खाने के लिए क्या मिला। वॉट वर्क्स डिड सी डू, थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर। क्या करती थी वो लड़की, वो आपको एक वर्ड में आंसर देना है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर प्रॉबेबली आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म होने वाली है। ओके, बट वी विल रीड द लास्ट पार्ट in the next video. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.